हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद एहसन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक्चुअली किन बेसिस के ऊपर बेस करती है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर कि वो 3 एस्पेक्ट के ऊपर या 3 पार्ट्स पर बेस करती है। एक पार्ट है एसेट्स का, दूसरा लायबिलिटीज़ का और तीसरा हमारे पास इक्विटी का हमारे पास है। एक्चुअली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एक बेसिक टूल है जिसमें हम लोग बिज़नेस के रिसोर्सेज को मेजर करते हैं कि बिज़नेस क्या ओन करता है, ठीक है, और उसके कंट्रोल्स हैं क्या, ठीक है, और इसके रिसोर्सेज जो हम क्लेम करते हैं जो कि बेस करता है क्रेडिटर्स के ऊपर और ऑनर्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन देखें हमारे पास यहाँ पर, तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर सिक्योरिटी, ये 3 पार्ट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। वो कहता है रिमेंबर द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इक्वेशंस द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज इक्वल्स टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे मैंने पहले बात की कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास एसेट्स है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो कि लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर सिक्योरिटी है। ठीक, इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए हम बेसिकली बिजनेस के रिसोर्सेज को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास एसेट कितने हैं, हमारे पास लायबिलिटीज़ हमारे पास हैं, हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं, हमने पे ऑफ करनी है या हमने कितनी पे ऑफ कर दी है या हम कितनी ओन करना चाहते हैं, उसके बाद करेंगे। ऑनर के पास कितना पैसा है, ऑनर ने कितनी ड्राइंग की है, ऑनर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ऑनर ने कितने एक्सपेंस किए हैं, दैट ऑल बेस्ड ऑन इन ऑनर सिक्योरिटी। ठीक है, लेट्स सी हेयर, आप यहाँ देखिए हमारे पास एक चार्ट जो कि बना है एसेट्स के बारे में, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस हमारे पास क्या है ऑनर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है ऑनर के बारे में बात ये कॉमन स्टॉक में से मैंने पहले ही बात की, वो स्टॉक जिसमें आपके पास ऑनरशिप राइट्स होते हैं जहाँ आप अपने शेयर्स को सेल और परचेज कर सकते हो। फिर डिविडेंड कितना दिया है ऑनर ने, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। ऑनर ने रेवेन्यू को जनरेट किया है, ऑनर के कितने एक्सपेंस हुए हैं, दैट्स ऑल कम्स इन ऑनर सिक्योरिटी पोर्शन। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। लेट्स से हम कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं, हम कुछ समझते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 स्टॉक होल्डर कंट्रीब्यूशन। एक हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। Assume Chris contributes $30,000 cash to Smart Touch Learning a corporation in exchange for stock. ठीक है, the e-learning business received 30,000 cash and issue common stock. ठीक है, to Chris। जो e-learning business है उसने क्या किया है, $30,000 का कैश रिसीव कर लिया है और क्रिस को कॉमन स्टॉक इशू कर दिया है। ठीक है, उतने ही वैल्यू का। द इफेक्ट और ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बिजनेस फॉर, अब इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, एसेट्स हमने का इक्वेशन है उसका एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें हमारे पास कि हमारे पास जो इक्वेशन हम अगर इसकी सिंपली एंट्री बना लें तो हमारे पास समझने में आसान जाएगा कि एसेट्स अगर हम बात करें, वो कहता है मैंने कैश रिसीव कर लिया और इशू कर दिया कॉमन स्टॉक किसको, क्रिस को। तो हमारे पास क्या हुआ, कैश डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारे पास और हमारे पास कॉमन स्टॉक कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कॉमन स्टॉक जो कहाँ आएगा वो इक्विटी के पोर्शन में लिखेंगे। अब इसका इफेक्ट चेक करेंगे, कैश हमारे पास आ रहा है तो इट मीन्स इसके हमारे पास इफेक्ट क्या आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड और कॉमन स्टॉक जब भी इंक्रीज होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास कुछ हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हमारे पास हैं। वो कौन से बेसिक 3 स्टेप्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसको इवेल्युएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स एंड द अकाउंट टाइप। वो कहता है जब भी हम ड्यूल एस्पेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे कि हमारे पास वो एसेट है या हमारे पास इक्विटी है या मेरे पास लायबिलिटी है या मेरे पास हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, ड्राइंग है, डिविडेंड है, हम इससे बात करेंगे। अगर हम यहाँ देखें हमारे पास कैश किसका पार्ट है, एसेट का पार्ट है और इक्विटी किसका पार्ट है हमारे पास, इक्विटी इज द पार्ट ऑफ ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास। तो हमारे पास 2 एस्पेक्ट हो गए, हम कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट। फिर वो कहता है स्टेप टू डिसाइड इफ ईच अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज। हम देखिए उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, कैश बढ़ रहा है इट मीन्स पॉजिटिव साइन, कॉमन स्टॉक बढ़ रहा है इट मीन्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नंबर 3 वो कहता है स्टेप 3 कहता है डिटरमाइन इफ द अकाउंटिंग इज बैलेंस। वो जब भी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी। अब ना देखें एसेट 30,000 इज इक्वल टू 30 हमारे पास।
अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2, वो कहता है मैंने परचेज किया लैंड फॉर कैश, मैंने लैंड परचेज किया कैश देकर। द बिजनेस परचेजेज लैंड फॉर एन ऑफिस लोकेशन पेइंग कैश ऑफ 20,000। अब वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है, अपने ऑफिस के लिए एक लैंड परचेज की है और मैंने पेड किया है 20,000 कैश। अगर हम सिंपल इसकी एंट्री बना लें हमारे पास, तो मेरे पास क्या होगा, लैंड हमारे पास डेबिट होगा और कैश हमने पे किया, कैश कम हुआ, कैश कम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो लेट्स सी हम देखते हैं इसका इफेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अगेन इक्वेशन देख लें, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी। ठीक है, हमने कहा कैश और हमने क्या किया है प्लस लैंड हमारे पास। ना हम देखें 30,000 हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है, हमारे पास वो शो कर रहा है बैलेंस जो कि हमने यहाँ से शो किया था, हमारे पास 30,000 बैलेंस और कॉमन स्टॉक 30,000 हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, कैश कम हुआ है तो दैट्स कैश हमारे पास कहाँ पर आ गया 20,000 नेगेटिव, 30,000 माइनस 20,000 की 10,000। देन अगेन लैंड कितना हमारे पास, लैंड इंक्रीज हुआ है, इट कम्स ऑन डेबिट साइड। तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे होगा तो 20 यहाँ पर आ गया। तो 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 30,000 हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम इसके इफेक्ट को चेक करेंगे, ये कौन से 3 एस्पेक्ट्स हमारे पास हैं, वो उसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसका इम्पैक्ट एसेट पे क्या आ रहा है, लायबिलिटीज़ पे क्या आ रहा है, इक्विटी पे क्या आ रहा है, एक्सपेंस पे क्या आ रहा है, रेवेन्यू पे क्या आ रहा है। हम देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि हमने ऑफिस परचेज किया है सप्लाईज ऑन अकाउंट के ऊपर। वो कहता है स्मार्ट टच लर्निंग कंपनी है बाय ऑफिस सप्लाई ऑन अकाउंट। अब वो कह रहा है कि स्मार्ट टच लर्निंग कंपनी ने कुछ सप्लाईज परचेज की हैं, कुछ स्टेशनरी का मटेरियल परचेज किया ऑन अकाउंट, क्रेडिट पर परचेज किया। उसने एग्री किया कि मैं $500 पे करूँगा 30 डेज़ के अंदर ये ट्रांजेक्शन। अब वो कह रहा है उसका इफेक्ट क्या आएगा, अब हम देखिए एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर सिक्योरिटी। हमारे पास कैश हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास रिमेनिंग अब यहाँ देखिए हमारे पास 10,000। हमने क्या किया, इस अकाउंट में लिखा कैश 10,000। हमने कहा सप्लाईज परचेज, सप्लाईज हम पार्ट ऑफ एसेट्स, तो सप्लाईज जब भी बढ़ेंगी इट कम्स ऑन डेबिट साइड। तो हमने क्या लिखा, एसेट इंक्रीज हुआ 500 से हमारे पास। लैंड हमारे पास वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर थी 20,000, तो हमने 20,000 लिख दिया हमारे पास। हमारे पास क्या हुआ है, वो कहता है हमारे पास एंट्री क्या बनेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है इन चीज़ों को, तो आप सिंपल यहाँ पर एक स्केच कर लेना। हम कहेंगे यहाँ पर कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट हमारे पास, और हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज डेबिट होगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। तो अब देखिए अकाउंट बिल क्रेडिट है, लायबिलिटी बढ़ी है, तो हमने क्या किया 500 पॉजिटिव किया हमने। 10,000 हमारे पास कैश का आ गया, ऑफिस सप्लाईज 500 के आ गया हमारे पास, और लैंड हमारे पास 20,000। अगेन 500 लायबिलिटी हमारे पास और कॉमन स्टॉक कितना हुआ 30,000। तो आप सॉल्व कर लो इसको, 10, 20, 30, 30,500, 30,500। तो बोथ एक्सपेक्ट जो हमारे पास हैं वो ड्यूल एस्पेक्ट जो हैं वो हमारे पास इक्वल हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड हमारे पास। नाउ ऑफ सर्विस रेवेन्यू फॉर कैश, स्मार्ट टच लर्निंग अर्न सर्विस रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स। द बिजनेस अर्न्स 5,500 of revenue and collects the amount in cash. The effect on the accounting equation is an increase in cash and increase in service. वो कहता है मैंने कुछ सर्विसेज दी थी, मैंने वो सर्विसेज क्या थी, ट्रेनिंग सर्विसेज थी, किसको दी थी, क्लाइंट को दी थी। तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी, मेरे पास अगर तो कैश मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आया तो कैश डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हैं, एसेट्स वही हमारे पास इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास। यही हमने ऊपर जो बैलेंस हमारे पास था 10,500 तो हमने यहाँ लिखा 20,500 प्लस 3 हमने यहाँ से लिखा हमने, देन हमें लिखा हमने कि हमारे पास क्या इफेक्ट क्या रहा है, हमारे पास कैश बढ़ा है, कैश पॉजिटिव हुआ है, हमने लिखा पॉजिटिव 5,500 हमारे पास। फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो हमने एंट्री क्या बनाई, कैश डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हमारे पास। तो दोनों इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। हमने क्या किया 15,500 ऐड किया प्लस 500 प्लस 20,500, 500 प्लस 30,000 प्लस 5,500। तो बोथ हमारे पास क्या है, साइड हमारे पास क्या है, इक्वल हमारे पास है। लेट्स सी ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास कि अर्निंग ऑफ सर्विस रेवेन्यू ऑन अकाउंट विद स्मार्ट टच लर्निंग ऑफ परफॉर्म अ सर्विस फॉर क्लाइंट्स हु डू नॉट पे इमीडिएटली। स्मार्ट टच लर्निंग ने क्या किया है कि अभी अपने क्लाइंट को एक सर्विसेज परफॉर्म की है और क्लाइंट ने पेमेंट अभी नहीं की है, ठीक है। द बिजनेस रिसीव्स द प्रॉमिस टू पे $3,000 विद 1 मंथ। जो क्लाइंट ने कहा है कि मैं आपकी कंपनी को जो $3,000 जो सर्विसेज मैंने ली है मैंने, वो मैं 1 मंथ के अंदर पे कर दूंगा। ना देखिए हमारे पास इक्वेशन एसेट्स लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी, हमारे पास हमने वही एलिमेंट रखा हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास क्या था, हमने अकाउंट रिसीवर, हमारे पास एंट्री वास क्या बनेगी
हमारे पास पैसे मिले नहीं हैं लेकिन हमने सर्विसेज दे दी हैं, पैसे फ्यूचर मिलेंगे, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन पैसे हमें अभी मिले नहीं हैं, तो दैट्स कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल पार्ट ऑफ एसेट, अकाउंट रिसीवेबल जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया है। और हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है हमारे पास कि मैंने सर्विस रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, तो पहले मेरे पास कितना था 5,500, अब मैंने 3,000 और ऐड कर लिया मेरे पास, तो ये हमारे पास ऐड हो गया 15,500 प्लस 3,000 प्लस 500 20,500 प्लस 30,000 प्लस 3,500 पहले हमारे पास था और 3,000 हमारे पास अभी है, तो 8,500 हमारे पास रिकॉर्ड हो गया। तो बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड हमारे पास। ठीक है, लेट्स सी ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विद कैश। द बिजनेस पेज $3,200 इन कैश एक्सपेंस, $2,000 फॉर ऑफिस रेंट एंड $1,200 फॉर और एम्प्लॉय सैलरीज। व्हाट विल द इफेक्ट क्या आएगा? अब उसमें क्या कर रहा है कि मैंने रेंट भी पेड किया है, मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी है मैंने। ठीक है, अगर मैं इसकी एंट्री बनाए तो मेरे पास क्या बनेगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, हमारे पास सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा और मेरे पास कैश क्या रहेगा 3,200 से क्रेडिट हो जाएगा। लेट्स सी, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने कहा कैश क्या रहेगा हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, इट मीन्स क्रेडिट का मतलब क्या नेगेटिव रहेगा, हमारे पास से पैसे गए हैं, मैंने अपने ऑफिस के रेंट दिया है तो मेरे पास एक्सपेंस हो गया। मैंने क्या किया, मैंने $2,000 मैंने पेड किया है ऑफिस रेंट के लिए एंड देन मैंने 1,200 फॉर एम्प्लॉय सैलरीज के लिए पे किया मैंने। तो मेरे पास क्या होगा, कैश चला गया, मेरे पास कम हो गया, तो मैंने क्या किया कैश से माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 12,300, अकाउंट से सेम मेरे पास है, 500 ऑफिस सप्लाई सेम है, लैंड पर सेम है, अकाउंट पेबल सेम है, स्टॉक मेरे पास सेम है 30,000 एंड देन सर्विस रेवेन्यू 8,500 सेम है ना। हमने क्या किया है, हमने इक्विटी के पोर्शन के अंदर हमने ऐड किया एलिमेंट रेंट एक्सपेंस, जो कि एक्सपेंस का पोर्शन है हमारे पास किसका है, सैलरी एक्सपेंस, दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस हमारे पास। हमने कहा 2,000 हमारे पास क्या हुआ है एक्सपेंस, हमने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो इक्वेशन है वो जब एलिब्रेट करेंगे तो वो नेगेटिव साइन शो करता है। तो अगर मैं एंट्री देखूँ तो रेंट एक्सपेंस डेबिट जब हमारे पास क्या है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है इट मीन्स पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव माइनस क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस क्या हुआ, इसी सेम पॉजिटिव हमारे पास क्या था, सैलरी एक्सपेंस पॉजिटिव था, लेकिन इक्वेशन में यहाँ नेगेटिव है तो प्लस माइनस क्या हुआ, नेगेटिव हमारे पास हुआ। इससे हमारे पास दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही है हमारे पास। नाउ द बिजनेस पेज $300 टू अ स्टोर फ्रॉम विच इट परचेज ऑफिस सप्लाईज इन ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमारे पास। अब वो कहता है ट्रांजेक्शन नंबर 3 में मैंने कोई अकाउंट पेबल मैंने लिया था मैंने, ठीक है। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 3 आप देख लो यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास है, हमने कहा था कि मैंने क्या किया था, मैंने ऑफिस सप्लाई परचेज की थी $500 की। अब उसने कहा है कि मैंने जो $500 का उधार था उसमें मैंने $300 मैंने पे कर दिया। तो लेट्स सी, हम ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारे पे क्या रिकॉर्ड होगा। हियर इट इज, तो आप देखें हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास लायबिलिटी कम हुई, हमारे पास कैश भी कम हुआ। तो कैश कहाँ पर आया, $300 से। हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, हम पे कर रहे हैं, तो दैट्स का अमाउंट यहाँ पर बस नेगेटिव साइन शो करेगा। तो 500 माइनस 200 की लायबिलिटी बाकी है। अभी हमने कैश पे कर दिया तो हमारा कैश कम हो गया यहाँ पर, तो इट मीन्स यहाँ 12,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 200 प्लस 30,000 प्लस 500 माइनस 12,000 माइनस 1200, बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ हम ट्रांजेक्शन नंबर 9 देखते हैं, फिर हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ कि स्मार्ट टच लर्निंग डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ 5,000 कैश डिविडेंड। वो कहता है कि मैंने स्मार्ट लर्निंग क्या किया, इन द एंड ऑफ द ईयर उसने क्रिस को क्या किया है, जो स्टॉक्स परचेज किया उसके ऊपर क्या किया, डिविडेंड प्रॉफिट दिया है $5,000 कैश का। तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है, डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट हमारे पास। तो कैश 5,000 कम हो गया और डिविडेंड पॉजिटिव अगेन, जब इक्वेशन में नेगेटिव है तो प्लस माइनस का होता है नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव है। ठीक है, तो 5 नेगेटिव हुआ, तो आप देखिए दोनों साइड आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों बोथ साइड्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होगी हमारे पास। लेट्स से हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमारे पास आइडिया होगा। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्मार्ट टच लर्निंग रिसीव 30,000 कैश, स्मार्ट टच लर्निंग रिसीव $30,000 कैश एंड इशूड कॉमन स्टॉक टू शीना ब्राइट स्टॉक। तो आप देखिए हमारे पास ये एलिमेंट हमारे एसेट्स, लायबिलिटी कौन सी, एसेट्स का एलिमेंट्स कैश हमारे पास एक एलिमेंट कैश का हमारे पास है और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास किस चीज़ का हमारे पास है, हमारे पास स्टॉक होल्डर, इट मीन्स वो ऑनर सिक्योरिटी की बात करें हमारे पास। तो कैश 30,000 पॉजिटिव, स्टॉक होल्डर 30,000 पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है, उन्होंने क्या पे 20,000 फॉर कैश फॉर लैंड, क्या किया उसने, कैश पे किया है लैंड के बदले में, लैंड परचेज की उसमें कैश पे किया है। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर आप देखो कैश हमारे पास कम हुआ है तो लैंड डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ।
क्रेडिट का मतलब नेगेटिव, तो हमारे पास 20,000 से क्या हुआ, नेगेटिव हमारे पास हुआ, ठीक है। और लैंड हमारे पास क्या, हमारा एसेट है, तो लैंड हमारा पॉजिटिव हमारे पास आ गया, ठीक है। सेम वो कहता है बॉट $500 ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, कहता है मैंने ऑफिस सप्लाई परचेज किए हैं $500 की ऑन अकाउंट, उधार पर क्रेडिट परचेज किए। तो लेट्स सी एंड नंबर 3 हमारे पास ऑफिस सप्लाई हमारे पास कहाँ पे है, डेबिट साइड पर। एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस सप्लाई डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हमारे पास। तो बोथ साइड क्या हो रही है, इफेक्ट क्या आ रहा है, इंक्रीज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी नंबर 4 देखिए हमारे पास, वो कहता है रिसीव्ड 5,500 कैश फ्रॉम क्लाइंट फॉर सर्विसेज रेवेन्यू। वो कहता है मैंने किया है कि मैंने रेवेन्यू जो था सर्विसेज का मैंने परफॉर्म किया था वो मैंने रिसीव कर लिया मेरे पास। तो लेट्स सी कैश रिसीव हो गया, तो कैश डेबिट साइड हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या कम हुआ, बस कम हुआ हमारे पास क्या आया है, हमारे पास क्या हुआ, कैश हमारे पास 5,500 आया और सर्विस जनरेट हो गया, तो कैश डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हमारे पास। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आ गया, पॉजिटिव +500 और कैश पे क्या इम्पैक्ट आ गया 5,500। नंबर 5 देखें, परफॉर्म सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स ऑन अकाउंट 3,000। अब वो कहते हैं हमारे पास कि हमने क्या किया है कि मैंने किया परफॉर्म सर्विसेज किए हैं क्लाइंट के लिए, पर उधार पर किए हैं। क्लाइंट ने क्या किया, अभी पेमेंट नहीं की है। तो हमारे पास क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल 3,000 हमारे पास आ गया, क्योंकि अकाउंट डेबिट हमारे पास होगा और हमारे पास क्या होगा, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट होगा। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड, रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा कम ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव, इसका भी इम्पैक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नंबर 6 देखिए, पेड कैश एक्सपेंसेस ऑफिस रेंट 2,000, एम्प्लॉय सैलरी 1,200। कहता है मैंने क्या किया है, रेंट पेड किया है 2,000 और एम्प्लॉय सैलरी पे की है 1,200 हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं नंबर 6 में, तो इसको ऐड कर लें 2,000 + 1,200 दैट इज इक्वल टू 3,200। तो हमारे पास क्या हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ 2,000 से एंड एम्प्लॉय सैलरी हमारे डेबिट हुआ 1,200 से। तो बोथ कितना हुआ, 3,200। कैश हमारे पास क्रेडिट हुआ, दैट्स का कैश कम होगा, तो क्या हुआ हमारे पास, हमने माइनस कर दिया। एक्सपेंस का हमने यहाँ पे एक हेड बनाया, यहाँ पर हमने सैलरीज का बनाया। रेंट का हमारे पास 1,200 और हमारे पास सैलरीज 1,200 हमारे पास। वो कहता है नंबर 7, पेड $3 ऑन अकाउंट पेबल क्रेडिट नंबर 3। तो जो आपने ट्रांसफर नंबर 3 में यहाँ पर सप्लाई परचेज थी उसमें मैंने $300 पेड कर दिए। तो हमारे पास इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारे पास अकाउंट पेबल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, तो बोथ साइड नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो हमने क्या नेगेटिव पर लिखा है यहाँ पर। नंबर 8 है, कलेक्टेड $2,000 ऑन अकाउंट रिसीवेबल ट्रांजैक्शन नंबर 5। नंबर 5 में जो हमने $3,000 की सर्विसेज दी थी उसमें से 2,000 मैंने रिसीव कर लिया 8 ट्रांजैक्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या हुआ, कैश डेबिट हुआ और अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो अकाउंट रिसीवेबल नेगेटिव हुआ, कैश हमारे पास पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, पेड। नंबर 9 देखें, पेड कैश डिविडेंड ऑफ 5,000 टू स्टॉक होल्डर। हमने क्या किया कि कंपनी ने शीना ब्राइट जो है उसको 5,000 का शेयर्स का प्रॉफिट दिया है कैश की फॉर्म के अंदर। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, और डिविडेंड का इम्पैक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हियर इट इज, डिविडेंड का हमारा नेगेटिव हमारे पास आ रहा है। तो इन सब को आप सॉल्व कर लो, इन सब को अकाउंट्स और सप्लाईज को, तो 30,500 डेबिट साइड पर, और इन सब को इक्विटी के पोर्शन को और लायबिलिटीज के पोर्शन को सॉल्व कर लो, तो इट शुड बी इक्वल। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑन सिक्योरिटी। इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को इस टूल के ज़रिए हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारे पास एसेट्स बिजनेस कितना हमारे पास है, हमने लायबिलिटीज़ कितनी ऑन की हुई या कितनी पे कर दी हैं, ठीक है, और हमारे पास इक्विटी के पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारे पास, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में हो, चाहे वो रेवेन्यू की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे पास एक्सपेंस की फॉर्म में हमारे पास हो, ठीक है, दैट्स बिलोंग्स टू ऑनर्स इक्विटी हमारे पास, जो इक्विटी हमारे पास है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया है, ठीक है, और आपको समझते हैं कि मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।